हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। कैलकुलस में क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें भी कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग? रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। क्या नाम है मेथड का? रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। इस मेथड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy अपॉन dx है LHS में और RHS में है sin x प्लस वाई, प्लस में cos x प्लस वाई और एक -1 भी है। ओके, तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे कि फिर लेट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मानेंगे हम? z। बताइए क्या आएगा? देखिए dy अपॉन dx का जो वैल्यू है वो कितना ऑब्टेन हुआ? dz अपॉन dx आया। अब हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे उसमें, तो ये बनेगा dz अपॉन dx और माइनस में 1 इज इक्वल टू साइन z प्लस में कॉस z और माइनस में 1 ये आएगा। अब ये बोथ जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्म होकर ऐसे बनेगा। साइन जेड और प्लस में कॉस जेड होगा। अब जेड वाले को हम एक साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये आएगा डी जेड और अपॉन में साइन जेड प्लस में कॉस जेड और इज इक्वल टू है dx। अब क्या करेंगे? इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट तो ये आएगा dz और अपॉन में साइन जेड प्लस कॉस जेड और ये हो जाएगा आपका dx। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं आप ऑलरेडी पढ़े हैं, फिर भी एक बार और हम इसे देखते हैं। साइन जेड प्लस कॉस जेड को ट्रांसफॉर्म करेंगे। साइन जेड प्लस कॉस जेड, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 और 1/2 और कॉस या साइन किसी को लिख सकते हैं। साइन को लिख दीजिए साइन जेड और प्लस में 1/2 और फिर कॉस। ये √2 कहाँ से आता है? तो साइन जेड और कॉस जेड का कोफिशिएंट देखते हैं, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आएगा और उसमें रूट लगा दीजिए, तो वही बताएगा कितना से मल्टीप्लाई होगा। अब बताइए अब ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? अब यहाँ है √2 और यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, साइन जेड है, यहाँ पर हम लेते हैं cos π/4। cos π/4 का वैल्यू 1/2 होगा प्लस में cos जेड और फिर इनटू में sin π/4। इसमें ये मैजिक होता है कि एक को cos लीजिए तो दूसरे को sin लीजिए, ताकि ये
ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे अरेंज कर पाओगे इसे। बताइए कौन सा फॉर्मूला है, साइको कोसिक साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी। तो ये बनेगा साइन जेड प्लस पाई बाई 4। कर दिया हमने ऐसे ट्रांसफर। करने के बाद से अब हम आएंगे इंटीग्रेशन में। तो ये बनेगा डी जेड अपॉन √2 और साइन जेड प्लस पाई बाई 4। और इधर कितना हो जाएगा, ये 1/√2 आउटसाइड में करते हैं और साइन को ट्रांसफर करिए, कितना हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। अब कॉसेक का इंटीग्रेशन करेंगे। कॉसेक का इंटीग्रेशन बताइए, कैसे सेक का बनाते थे वैसे ही कॉसेक का। तो कॉसेक का हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं हम लोग लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x, और एक और था लॉग tan x/2 था। तो लॉग और यही यूज करते हैं tan, और x का काम कौन किया है, तो z प्लस पाई बाई 4 और बाई में, और इधर कितना हो गया, x प्लस c हो गया। अब इसे 1/√2 को उधर पे ट्रांसफर ले सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड tan, इसमें इसका एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4z प्लस में पाई, 4z प्लस में पाई और अपॉन में 8 आएगा, और इधर हो जाएगा √2 और x प्लस c। फिर हो गया लॉग मॉड tan, और z का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो z का वैल्यू देख लीजिए कितना है, x प्लस वाई है, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस में पाई और अपॉन में 8, और RHS में हो जाएगा √2 x प्लस c। ये हो गया आपका, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो ये ट्रांसफर करते हैं हम, ये वाला, इसे हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी फॉर्मूला बदल सकते हैं। कॉसेक अगर चाहें तो लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x भी यूज कर सकते हैं। कई बार देखिएगा कि इसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कॉस वाले को पहले साइन वाले को बाद, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये जो रिजल्ट आप देखते हैं ना, ये वाला, ये जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में ट्रांसफर होगा, आप किसी तरह से भी उसे कर सकते हैं। पहले कॉस वाले को लिख दीजिए, साइन वाले को बाद में लिख दीजिए। आपको एक रिमार्क के लिए हम बता दें कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका ऐसा भी कन्वर्ट हो सकता है, √2 cos और z और माइनस में पाई। अब आप सोचिए कैसे बन सकता है, कैसे। अभी ये साइन बना हुआ है तो हम चाहते थे इसे ऐसे भी बना सकते थे। अब आपको ये थिंकिंग करना है कि ये रिजल्ट भी कैसे आ सकता है। तो जब ये रिजल्ट यहाँ आएगा तो ये साइन जो कॉसिक में चेंज हुआ है वही कॉस जो है सेक में बदलता, और तब यहाँ भी चेंज होता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम चेंज कर भी दें तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कई बार मैंने बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये देखते हैं ना कि फंक्शन इंटीग्रेट हो पाया या नहीं। हो सकता है कि आपको स्लाइटली डिफरेंट दिखाई दे, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। ओके, और जब पार्टिकुलर रहेगा ना तब एकदम एग्जैक्ट आंसर ऑब्टेन होता है।
तो आप इस पर भी थिंकिंग करिए कि साइन जेड प्लस में कॉस जेड ऐसे कैसे बन गया। दूसरी बात, इसे हमने ट्रांसफॉर्म क्यों किया, उसे ट्रांसफॉर्म हमने क्यों किया, तो इसको आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी पढ़े हुए इस रिजल्ट को। अगर हम उसे ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बनाएंगे, तो फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होगा, और जब इंटीग्रेट नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए ये साइन और कॉस, जिसे हम साइको शॉर्ट में बोलते हैं, उसे या तो हम फुल्ली साइन में बनाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, इसको देखकर हम कह सकते हैं ये क्या चीज में है, साइन में। इसे देखकर हम क्या कह सकते हैं, कॉस में। तो वहां दो प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो ये रिजल्ट जो है साइन में बनेगा या ये रिजल्ट कॉस में बनेगा। दोनों में से कोई एक वे का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो देख रहे हैं cos π/4 यानी cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और फिर sin 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ cos में रखिए तो यहाँ फिर sin में क्यों रखें, तो इसका आंसर है ना कि एक cos में और दूसरा अगर sin में नहीं रहेगा तो फिर ये फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाएंगे, वो आइडेंटिटी ही यूज नहीं हो पाएगा, और जब आइडेंटिटी यूज नहीं होगा तो फिर फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होगा। इसीलिए इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक को लेंगे cos में तो दूसरे को लेंगे sin में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ sin और यहाँ cos भी तो ले सकते हैं ना, तो सही कहा आपने, यहाँ पर sin और यहाँ cos भी ले सकते हैं, तब ये आएगा, तब ये आएगा। यही बात हम कहना चाह रहे थे कि यहाँ अगर हम sin और यहाँ cos ले लें तो ये आएगा, फिर ये cos बनेगा, cos से sec बनेगा, और तब sec का इंटीग्रल फॉर्मूला वहाँ यूज करना पड़ेगा। इन सारी बातों का हम इसमें ध्यान रखेंगे, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ओके।